फेसबुक पे ये इशू अगर आपको आया है तो आपका अर्निंग पेड नहीं होगा, आपका पे आउट भी बर्बाद होगा, आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये इशू बहुत लोग को आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं आया, ये पहले भी आता था, आज भी आ रहा है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर मोनेटाइजेशन पे आउट नीड टू मीट आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी फेसबुक का बहुत सारा है, आप क्या गलती कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। देखो, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के ही आपको काम करना है। आप पे आउट बना रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, कंटेंट अपलोड कर रहे हो, कहीं ना कहीं पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपके साथ ये इशू आएगा। अब ये इशू आया तो है, अब सही कैसे होगा, क्यों आता है, पहले ये समझ लो। सबसे बड़ा रीजन इसके आने का है, अगर आपने सेम डिटेल से एक पे आउट बनाया, उसी डिटेल से दूसरा पे आउट बना रहे हो, सेम डिटेल से, आपका पैन, बैंक, आधार आपने सब कुछ सेम लगाया, आपका नाम भी सेम है, अगर दूसरा पे आउट आपने बनाया है, तो जब भी आइडेंटिटी वेरीफाई आएगा आपके पास तो ये इशू आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ये नाम थोड़ा चेंज हुआ है। पहले आता था कनेक्टेड इंटिटी वायलेशन, पहले कनेक्टेड इंटिटी था, अब यहाँ पे हो गया है फाइनेंशियल। तो ये दोनों सेम ही चीज है। अब दोनों यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंटिटी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एलिजिबल कंट्री। अब यहाँ पे ये लोकेट कर रहा है कि आउटसाइड है, एलिजिबल कंट्री नहीं है, वहां से आपका जो आपने डिटेल डाला है वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सेम डिटेल डाले हो, दो पे आउट बनाए हो, सेम से 2 या 3 पे आउट बनाते हो, उसमें प्रॉब्लम होता है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपका एक ही पैन कार्ड है, एक ही नाम है, एक ही आईडी में आप मल्टीपल पेज बना सकते हो। ऐसा नहीं कि 3-4 पेज बनाओ, और सब में आप चाहो तो उसी पे आउट सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। अगर सेम आईडी में 2-3 पेज बना हुआ तो। लेकिन अगर एक आईडी मोनेटाइज हो गया आपका, दूसरा आईडी मोनेटाइज हुआ, अब दूसरा में भी सेम डिटेल डाल रहे हो, अपना पे आउट मोनेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन तक के लिए आपकी अर्निंग भी हो सकती है, हो सकता है आपका अर्निंग बैंक में भी आ जाए। लेकिन जब भी आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए आएगा तो आपका ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ फेसबुक पे काम करो, यूट्यूब पे काम करो, अपने डिटेल से पे आउट जब बना रहे हो तो सिर्फ सिंगल ही डालना, ठीक है। अगर दूसरा मोनेटाइज हो जाता है आपका आईडी, तो आपके घर में कोई भी हो, किसी का फ्रेंड का ले लो या घर में किसी का है, उनके डिटेल से सारा फिल करना है, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये आ तो गया है, अब इस सही कैसे होगा, तो सही करने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने बस क्लिक किया और सही हो गया। इसके लिए आपको पे आउट सपोर्ट से बात करना पड़ेगा। आपका एक तो जाएगा पे आउट जो उसमें है, क्योंकि आपने मल्टीपल बनाया है। अगर बहुत लोग का कुछ और भी रीजन हो सकता है, जो मेरे पास इशू आया है, तो मल्टीपल में ऐसा इशू आता है, मैंने फेस किया है। कनेक्टेड इंटिटी वायलेशन आता था, उस टाइम की बात है। अब फाइनेंशियल अकाउंट में मेरे पास एक बार पहले भी आया था, तो मैंने देखा था, उनको बताया था, उनका यही कहना था कि सर मैंने सेम नाम से सेम डिटेल से मैंने 2 से 3 पे आउट मैंने किया था, सारा मोनेटाइज था, एक पे वेरिफिकेशन के लिए आया, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आया, तो वेरीफाइड नहीं हुआ और ये इशू आ गया। तो ये इस तरह के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के रूल के खिलाफ है। इसलिए देखो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर फेसबुक पे आउट। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका तो ये इशू आना ही आना है। इसलिए अभी भी समझ जाओ, अगर आपने 2 पे आउट बना लिया है सेम नाम से, तो एक पे आउट को भूल जाओ, उसको डिलीट कर दो, जैसे भी करना है, और अपना जो मेन अर्निंग सोर्स है इस पे आउट में ट्रांसफर कर लो, ठीक है, जो आपका सेम डिटेल से बना हुआ है। तो ये गलती मत करना, ये गलती करोगे ये इशू आएगा। ये बहुत लोग का सही नहीं भी होगा, मुझे पता है, सबका सही नहीं होगा। जिनका ओरिजिनल कंटेंट है, सब कुछ सही है, वो तो अगर फेसबुक टीम से बात करते हैं पे आउट सपोर्ट से, तो उनका सही हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनका सही होना थोड़ा मुश्किल है। बाकी अच्छा खासा आपका फॉलोअर्स है, अच्छा खासा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सही हो जाए, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज दिया और 10 दिन बाद बोले वो सही हो जाएगा, इसके लिए 1 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है, फिक्स टाइमिंग नहीं है। अभी के डेट में जो इनऑथेंटिक का इशू आया है, उसके रिगार्डिंग बहुत लोग का इशू आ रहा है। तो भाई ये फेसबुक से बात करोगे तो वो बोलते हैं 90 दिन में सही हो जाएगा, कोई बोल रहा है कि 6 महीने में सही होगा। सही तो होगा, लेकिन 90 दिन में होगा या 6 महीने में होगा, अभी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन सही ये होगा। बस कंटिन्यू अपना कंटेंट डालो, कंटेंट डालते के साथ आपका इशू दिखाएगा रेड कलर में, कोई दिक्कत नहीं, आप डालते रहोगे। सबके साथ हो रहा है, फोटो डालोगे उसमें नहीं शो करेगा, वीडियो डालोगे, रील्स डालोगे, उस पर शो करेगा। तो ये सबके साथ हो रहा है, आपका ओरिजिनल होने के बाद भी ये इशू आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, बस कंटेंट को अपलोड करते रहिए, ये सही होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द सही होगा। आप बस कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू नहीं रहोगे फिर बोलोगे सही नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी वीडियो कैसा लगता है बताइए। वीडियो में पहली बार आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।